चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और आज फिर से हमारे क्लासरूम में हाजिर है। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ, जिसे आप मन लगाकर शुरू से लेकर अंत तक देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो चाहे वो यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें इससे संबंधित सवाल आते हैं और इसे जानना बहुत आवश्यक है। तो वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम, जैसे हमारे यहाँ भी भारत का स्वतंत्रता संग्राम था। हमने क्यों स्वतंत्रता संग्राम किया, क्यों हमने लड़ाई लड़ी? तो हमारा उद्देश्य क्या था? हमारे यहाँ जो अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे, एक विदेशी शासन, उसे फेंक करके अपना राज्य, अपना शासन हमारा हो, इसी उद्देश्य से हमारे यहाँ भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। जिस तरह भारत एक उपनिवेश था अंग्रेजों का, हम जानते हैं कि इंग्लैंड के द्वारा हमारे देश पर कब्जा कर लिया गया था। पूरी तरह से हर क्षेत्र को उन्होंने अपने अधीन कर लिया था। ऐसा उन्होंने बहुत सारे देशों के साथ किया था, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य था अंग्रेजों का कि अपने आप को संपन्न करना, समृद्ध करना, धनी होना, और जो देश है जिस पर वह उपनिवेश बनाया है, उपनिवेश स्थापित किया है, उसे अधिक से अधिक शोषण करना, शोषित व्यक्तियों का भी शोषण करना, और हर तरीके से अपना फायदा कमा करके उन उपनिवेश को हानि पहुंचाना। यही बात थी पूरी तरह से। अमेरिका भी अंग्रेजों का उपनिवेश था। हम जानते हैं कि अमेरिका एक नया देश है। उसका पता जो है 1492 ईस्वी में कोलंबस ने लगाया था। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे देश के लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। वहाँ बहुत आबादी नहीं थी, सिर्फ वहाँ के जो ट्राइबल्स थे वही वहाँ रहते थे। इन यूरोपीय देशों ने वहाँ जाकर अपना अपना क्षेत्र घोषित कर दिया कि ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है। वहाँ पे इंग्लैंड पहुंच गया अपना दबदबा बनाने के लिए, फ्रांस पहुंच गया, डच पहुंच गया। तो उस भूखंड में हम देख रहे हैं मैप में कि अमेरिका कितना बड़ा भूखंड है। इस भूखंड का जब पता चला तो यूरोप के बहुत सारे देश के लोग वहां पहुंच करके अपने फायदे की सोचने लगे, और धीरे धीरे इन क्षेत्रों में लोगों की आबादी बढ़ गई, लोगों की संख्या बढ़ गई, और एक ऐसा समय आया कि यहाँ पे काफी लोग हो गए और अंग्रेज अब इस पर शासन करने लगे। वह उसे अपना उपनिवेश समझते थे, लेकिन अगर आप सच में देखें तो वो उपनिवेश जो था, वहां के जो लोग थे वह अंग्रेज ही थे। अंग्रेज ही तो वहां पहले गए थे, चाहे वो फ्रांस के भी हों, फ्रांस के लोग हों, लेकिन अंग्रेजों का उपनिवेश था वो। तो वहां पर अंग्रेज ही थे जो पहले वहां पहुंचे थे। उसे उन्होंने उपनिवेशवासी समझ लिया और अमेरिका को उपनिवेश समझ लिया, अपना कॉलोनी समझ लिया। तो हर व्यक्ति को, हर समुदाय को, हर देश को ऐसा लगता है कि उसे स्वतंत्र होना चाहिए, उसके ऊपर कोई बाहरी दबाव या बाहरी शासन ना हो, हमारा शासन हम खुद करें। और चूंकि अमेरिका भी इंग्लैंड के द्वारा शासित हो रहा था, शोषित हो रहा था, अतः उसने अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी कि हमें इनसे अलग होना है और हमें स्वतंत्र हो जाना है। यह स्वतंत्रता संग्राम की कोई एक दिन की घटना नहीं थी, कोई 2 दिन की घटना नहीं थी।
इसके लिए बहुत सारे कारण बनते गए और अंततः एक दिन वो दिन आ गया जब अमेरिका इंग्लैंड के कब्जे से छूट गया, मुक्त हो गया। जॉर्ज थर्ड के समय में हम देखते हैं जो अमेरिका के जो इंग्लैंड में जो जॉर्ज थर्ड थे, उनके समय में बहुत सारे उपनिवेश जो उनके थे, वहां के लोग अपने अपने को स्वतंत्र घोषित करने के लिए हाथ पैर मार रहे थे और इस क्षेत्र में इंग्लैंड के लोगों को, इंग्लैंड के शासक को, इंग्लैंड की सरकार को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तो चलिए हम बात करते हैं अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ, इसके कारण क्या थे। कारण तो कुछ रहे होंगे, जैसा कि मैंने बताया एक दिन में तो ये हुआ नहीं। कुछ कारण बहुत दूर से बनते आ रहे थे, बहुत दिन से बनते आ रहे थे, और कुछ कारण ऐसे हुए जो तात्कालिक कारण बने। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला, अमेरिकियों का ब्रिटेन के प्रति दृष्टिकोण। अमेरिकी लोग ब्रिटेन के लोगों को, यानी इंग्लैंड के लोगों को सही दृष्टि से नहीं देखते थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में पहले, अमेरिका में पहले क्या किया जाता था, ब्रिटेन के जो अपराधी हैं, जो गलत व्यक्ति हैं, उसको सजा देने के उद्देश्य से अमेरिका भेज दिया जाता था। इसके अलावा जो वहां से विभिन्न कारणों से बहुत प्रताड़ित हो जाते थे, जैसे धर्म के मामले को लेकर के बहुत सारे पादरी, बहुत सारे लोग जब अपने आप को परेशान महसूस करते थे तो वो अमेरिका चले जाते थे। तो इस तरह यहाँ के रहने वाले जो इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका आ गए हैं, उनका विचार इंग्लैंड वालों के प्रति, इंग्लैंड सरकार के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं था। वह उसे बहुत ही बुरी नजर से देखते थे। उनका विचार गलत था ब्रिटेन वासियों के प्रति, ब्रिटेन सरकार के प्रति। अब हम बात करते हैं अमेरिका के लोगों का अंग्रेज होना। जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लैंड के लोग ही तो जाकर के अमेरिका में कब्जा किए, वहां पे उन्होंने भूमि को इधर अपनी भूमि, उधर अपनी भूमि पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इसके अलावा ये अलग बात है कि और भी देशों ने, फ्रांस हो, स्पेन हो, डच हो, सभी अपना अपना भूमि, अपनी अपनी भूमि को अपने कब्जे में करने के लिए तैयार थे। लेकिन इसमें इंग्लैंड जो है वो आगे निकला और यहाँ पे की जो जनसंख्या थी वह मैक्सिमम अंग्रेजी थी, जो पहले से आके यहाँ रहने लगी थी। क्योंकि हम भी अंग्रेज हैं और हम पे शासन करने वाले भी अंग्रेज हैं, हम क्यों अपने आप को कम समझें? हमारे खून में भी वही खून दौड़ रहा है जो तुम्हारे खून में दौड़ रहा है। तुम स्वतंत्रता प्रेमी हो तो हम भी स्वतंत्रता प्रेमी हैं। तो ऐसी ऐसी भावनाएं अमेरिका के लोगों में दिन प्रतिदिन बढ़ते गई और यह जो है अंग्रेजों के खिलाफ चली गई। अब हम बात करते हैं अमेरिका और इंग्लैंड की व्यवस्था। इंग्लैंड में हम क्या देखते हैं? राजतंत्र, कुलीन राजतंत्र की व्यवस्था है, थी और है भी। और यहाँ पे जनतंत्र था, यहाँ पे कोई राजतंत्र जैसी चीज नहीं थी। वहां पे कुलीन तंत्र, राजतंत्र, स्वामी दास जैसी जैसी बातें थी, जबकि अमेरिका में इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था, वह इससे परे थे। तो दोनों के विचारों में हम देख रहे हैं कि बहुत असमानता थी इस बात को लेकर। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण था अमेरिकी इंग्लैंड सरकार को या इंग्लैंड के लोगों को बुरी नजर से देखती थी, उनके प्रति उनकी सोच अच्छी नहीं थी। अब हम बात करते हैं अमेरिका में शासन के प्रति असंतोष। अमेरिका में क्या था? जो शासन व्यवस्था थी, कार्यकारिणी थी, व्यवस्थापिका थी। कार्यकारिणी के सदस्य यानी काउंसिल के सदस्य इंग्लैंड के राजा के द्वारा या वहां की सरकार के द्वारा चुने हुए लोग होते थे। और ये जो व्यवस्थापिका होती थी, इसमें कौन होते थे? इसमें अमेरिका के जो प्रांत हैं
उन प्रांत के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता हुआ व्यक्ति होता था। कहने का मतलब जन प्रतिनिधि होता था व्यवस्थापिका में, और वह अमेरिका का होता था। लेकिन काउंसिल जो है वह ज्यादा पावरफुल था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के द्वारा वो चुन के आया हुआ है, इंग्लैंड के लोगों के द्वारा वो मनोनीत है, इंग्लैंड सरकार के द्वारा उसका चुनाव किया गया, तो वो इंग्लैंड सरकार के प्रति जिम्मेवार होता था। वो उसका महत्व अधिक था। वो जो कानून पास करता था उस पर मुहर जल्दी लग जाती थी। अगर व्यवस्थापिका के द्वारा कोई चीज गलत पाया गया, उन्हें गलत लगा, तो उसे रद्द कर दिया जाता था। कहने का मतलब जो अमेरिका का जनप्रतिनिधि संस्था था वह बेकार था, और काउंसिल जो थी, जो इंग्लैंड के सरकार के द्वारा मनोनीत थी, वह ज्यादा पावरफुल थी। वो जो चाहती थी वो होता था, और यहाँ के लोगों के द्वारा जो किया जाता था उसे नकार दिया जाता था। तो यह एक बहुत बड़ा असंतोष था कि हम लोग यहाँ के हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं यहाँ पे, वो हमारी बात रख रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और वो जो अंग्रेज सरकार के द्वारा चुना हुआ है, उसकी बात जो हमारी सुख सुविधा दुख से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है, उसे हम हमारे देश में महत्व मिल रहा है। तो यह एक बहुत बड़ा कारण था कि अंग्रेज के प्रति अमेरिका वालों का विचार दिन प्रतिदिन कड़वा होता चला गया। अब हम बात करेंगे आर्थिक असंतोष। आर्थिक असंतोष में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले तो अंग्रेजों ने जहां भी उपनिवेश स्थापित किया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अपने उपनिवेश का या अपने कॉलोनी का अधिक से अधिक शोषण करना और अपने आप को समृद्ध करना। जो कॉलोनी है, जो उपनिवेश है, उसे उसके प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं, उसे गरीब बना देना, आर्थिक रूप से कमजोर बना देना, उसकी ये फितरत थी। हमने ये देखा है, हमारे देश में भी ऐसा होता था। इस बात को लेकर अमेरिकी नाराज थे। ये तो बहुत गलत बात है। हम लोग हर क्षेत्र में हम लोग मेहनती हैं, हम लोग बहुत अच्छे उद्योग धंधे, हम लोग व्यापार करते हैं, हमारा अच्छा उद्योग धंधा है, फिर भी अमेरिकी द्वारा हमें वो लाभ नहीं पहुंचता है, क्योंकि ऐसी नीति है, अंग्रेजों की ऐसी नीति है कि हमें जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। तो ये तो गलत है। दूसरी बात क्या देखा जाता है कि सोना चांदी जो अमेरिका में है वह सब इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। यहाँ कागजी मुद्रा का प्रचलन बढ़ा जा रहा है। हम देखते हैं कि जहाज के मामले में अमेरिकी जहाज जो होता था वो बहुत ही अच्छा होता था, बहुत ही स्ट्रांग होता था। हर मामले में वह इंग्लैंड के जहाजरानी को टक्कर देने के बराबर होता था। अंग्रेजों ने देखा तो उस पर रोक लगा दी। उसे भय था कि अगर ये हमसे भी आगे बढ़ जाएंगे नौसेना में तो हमारी लुटिया डूब जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने जो शोषण की नीति अपनाई और अपने उपनिवेश को, वहां के लोगों को पीछे रखने की नीति अपनाई, यह उनके लिए घातक साबित हुई। अब हम बात करते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। अमेरिका में आप देखेंगे कनाडा एक जगह है, उत्तरी अमेरिका के बीच का क्षेत्र, लगभग बीच का क्षेत्र कनाडा है। उसमें फ्रांस के जो सरकार है या फ्रांस जो है वह अपना कब्जा करना चाहता था। वह कहता था ये हमारी भूमि है। इंग्लैंड का कहना था ये हमारी भूमि है, और इस बात को लेके 7 साल तक युद्ध चला। अंततः जीत इंग्लैंड की हुई, फ्रांस वहां से चला गया। ठीक है, लेकिन अब उपनिवेश वाले जो अमेरिका वाले हैं वो वहां पे उसे अपना समझने लगे। और इस 7 साल के युद्ध में हम देखते हैं कि अंग्रेजों को बहुत तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे आर्थिक खर्च हुए, बहुत अधिक ऋण लेना पड़ा उनसे, दूसरे देश से, इस युद्ध को करने में। और
जो अमेरिका वाले हैं, जो अमेरिकावासी हैं, उन्होंने इस युद्ध में अंग्रेजों को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी। चलो युद्ध खत्म हो गया, लेकिन आपने कोई सहायता भी नहीं दी, आर्थिक या शारीरिक या किसी तरह से। लेकिन जब युद्ध खत्म हो गया तो आप इसे कह रहे हैं कि ये हमारा क्षेत्र है, तो यह अंग्रेजों को तो बचेगा नहीं, उन्हें तो बुरा लगा। एक तो इतना घाटा हो गया था युद्ध में, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस घाटा को पूरा करने के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए बहुत तरह का कर यहाँ के लोगों को लगा दिया, यहाँ के लोगों पर लगा दिया। तो इस बात को लेकर भी उपनिवेशवासी तैयार नहीं थे। उपनिवेशवासी का जो अमेरिका वासी, उनका क्या कहना था कि हम कोई टैक्स नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कोई प्रतिनिधित्व है नहीं, काउंसिल में तो हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, हमारा कोई आदमी नहीं है। आप इंग्लैंड में बैठ करके संसद में मेरे लिए कानून बना देते, तो हम क्या जाने, हमको कोई मतलब नहीं है, आप बनाते रहिए कानून, हम उसको नहीं फॉलो करेंगे। तो ये जो था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो टैक्स नो रिप्रेजेंटेटिव, बात करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो युद्ध हुआ, इस युद्ध से अंग्रेजों को बहुत हानि हुई, और साथ ही साथ अमेरिका वासी, उसे कुछ हानि नहीं हुई, वो मजबूत हो गया, अपने आप को मजबूत कर लिया। अब हम बात करते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण भी थे। क्या था कि हम देखते हैं कि इंग्लैंड में स्टुअर्ट पीरियड जब चला, तो बहुत सारे पादरियों को पर बहुत सारे धार्मिक अत्याचार हुए। वहां पे हम देखते हैं कि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म को मान्यता है, वहां पे एंग्लिकन चर्च को मान्यता है, कैथोलिकों को वो अधिकार नहीं है जो प्रोटेस्टेंट को मिले हुए। तो इन सब बातों को देखते हुए लोग रुष्ट हो गए और अमेरिका की तरफ चले गए, जैसा कि हमने बताया। वहां पे अमेरिका में क्या था, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, प्यूरिटन, एंग्लिकन, किसी में कोई फर्क नहीं था, सभी को बराबर अधिकार था, सभी को अपने धर्म के क्षेत्र में पूरी स्वतंत्रता थी, और यहाँ पर भेदभाव था धर्म के मामले को लेकर। तो इससे भी लोगों के मन में अमेरिका वासियों के, इंग्लैंड वासियों के प्रति रोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था। अब हम बात करते हैं अमेरिका का विशाल भूक्षेत्र। हम देखते हैं अमेरिका, एक अंग्रेजी कानून। अंग्रेजी कानून जो होता है वह कैसा रहेगा, वह उपनिवेश वासियों के हित में तो कभी नहीं रहेगा, उसके अहित में रहेगा। तो ये जो अंग्रेजी कानून थे, इसके द्वारा तो उपनिवेश वासियों पर तरह तरह की बंदिशें लगाने की कोशिश की जाती थी। इसके साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि जो व्यवस्था उन्होंने की कि वहां के जो अपराधी हैं, वहां के जो आपराधिक तत्व हैं, उन्हें अमेरिका भेज दो, और अमेरिका में कोई शरीफ आदमी नहीं जाना चाहिए, जितने भी बुरे लोग हैं उसे अमेरिका भेज दो। तो ये जो नियम बना दिया गया, यहां तक कि जो जहाज जा रहा है उसको जांच करो कि इसमें कोई भला आदमी तो नहीं चला जा रहा है। तो ये जो एक नियम बना, इससे क्या हुआ कि यहाँ के लोग जो वहां भेज दिए गए, वह कि अच्छा तो हम अपराधी हैं, तो बताते हैं हम अपराधी हैं, तो अपराध करते हैं ठीक से। तो ये जो काम किया अंग्रेजों ने, उसके लिए ही घातक साबित हुआ। अब हम बात करते हैं अमेरिका का विशाल भूक्षेत्र। अमेरिका एक बहुत बड़ा क्षेत्र, भूखंड है। इस भूखंड पर अंग्रेज पूरी तरह से इस भूखंड से परिचित नहीं थे। जो लोग यहाँ रह गए थे, जो यहाँ के उपनिवेशवासी जो थे, यहाँ रह रहे थे अंग्रेज, क्योंकि बहुत दिन से रह रहे थे, 200 साल हो गया था, 250 साल हो गया था। तो इतने समय में इन अंग्रेजों ने, इन उपनिवेश वासियों ने, या ये अमेरिकी वासियों ने वहां के बारे में तो जान लिया था कि कहाँ भयंकर जंगल है, किधर रास्ता नहीं है, किधर खाई है। तो वहां की भौगोलिक स्थिति से अंग्रेज परिचित नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज बहुत दूर में थे।
जो उसके अफसर हैं, जो उसके अधिकारी हैं, वो क्या जाने, जो उसकी सेना है वो नहीं जान रही है कि किस क्षेत्र में खतरा ज्यादा है, किस क्षेत्र में ज्यादा मुश्किलों से भरा है। तो ऐसे समय में आने जाने का कोई वैसा जो होता है यातायात के साधन नहीं थे, सड़कें नहीं थी, बहुत सारी मुश्किलें थी। और ऐसे समय में अगर कोई विद्रोह हो जाता है कॉलोनी वाले से या उपनिवेश वासियों से, तो अंग्रेजों के द्वारा उसे दबाना थोड़ा मुश्किल होता था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बना। उसकी जो भौगोलिक बनावट थी, जो उसका इतना बड़ा क्षेत्र था, आबादी कम, इतनी बड़ी भूमि, जैसा कि मैंने बताया कहाँ जंगल है कहाँ झाड़ है ये कुछ पता ही नहीं चलता था। तो ऐसे समय में जब विद्रोह होता था या जब किसी तरह का उत्पात मचाते थे उपनिवेशवासी, तो अंग्रेज हार जाते थे, वो नहीं उससे जीत पाते थे। इसके बाद हम देखेंगे ग्रेनवेल जो है अंग्रेज सरकार में, उन्होंने कुछ आपत्तिजनक कार्य किए, कुछ ऐसे कार्य किए जिससे अमेरिका के लोगों को बहुत परेशानी हुई। वह अंग्रेजी सरकार के बिल्कुल खिलाफ हो गए। उन्होंने क्या किया, चोर बाजारी रोकने के लिए कागज पत्र का जांच करने लगा कि हाँ वो चोरी हो रही है। उसके लिए उन्होंने कागज पत्र का से माने पेपर के द्वारा जो है चोर बाजारी रोकने की कोशिश की। उन्होंने शीरा कानून बनाया। उन्होंने बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वेस्ट इंडीज को दे दिया, मिसिसिपी का बहुत बड़ा क्षेत्र वेस्ट इंडीज को दे दिया। इस बात से भी अमेरिका वासी खफा हो गए। इसके बाद वहां एक सेना रखी गई अमेरिका में अंग्रेज के द्वारा, और कहा गया कि कम से कम इसका कुछ खर्च अमेरिका वासी दे। अमेरिका वासी ने कहा कि हम कोई खर्च नहीं देंगे। तो ये जो उन्होंने काम किया, इससे उपनिवेशवासी या अमेरिका वासी अंग्रेजों के दुश्मन होते चले गए। उसे अंग्रेजों का यह कानून, यह नियम, यह कदम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और इसी तरह हम देखते हैं कि और आगे क्या क्या काम होता है जो तात्कालिक कारण के रूप में आ सकता है। हम देखते हैं कि 1765 ईस्वी में स्टाम्प ड्यूटी लगा दी गई। मैंने बताया अभी कि अमेरिकी वासी अंग्रेजों को कोई टैक्स देना नहीं चाहते थे, वो सीधे इनकार करते थे कि हम टैक्स नहीं देंगे। अब उपनिवेश है तो भाई उससे खर्चा पानी वहां का चलना चाहिए, वहां पर जो खर्च होता है तो उससे वसूलना होगा, हमें खुद भी फायदा कमाना होगा। और ये अमेरिका वाले हैं जो देने का नाम नहीं लेते हैं। तो ऐसे समय में एक कानून लगा दिया कि कोई भी कागज पत्र से रिलेटेड काम हो, चाहे वो ऑफिशियल काम हो, चाहे वो अखबार निकालने का काम हो, चाहे टास्क हो, चाहे पेपर हो, चाहे मैगजीन हो, किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई में स्टाम्प ड्यूटी लगेगा, यानी कि जो फी है वह लगेगा। यहाँ के लोगों ने फिर से इसका विरोध किया कि हम नहीं देंगे। ये कर लगाना ही अपने आप में मूर्खता थी अंग्रेजों की, क्योंकि वो जान रहे थे कि अमेरिकावासी भड़के हुए हैं। और कर कौन लगा रहा था, ये कानून कौन बना रहा था, ये अंग्रेज बना रहे थे। उसमें एक भी अमेरिकी व्यक्ति तो होता नहीं था। उसके बाद 1737 ईस्वी में आयात अधिनियम लगा दिया गया कि जो बाहर से आएगा, इंग्लैंड से जो सामान आ रहा उस पर टैक्स लगा दिया गया। टैक्स भी ज्यादा लगा दिया गया, जैसे शीशा है, कागज है, रंग है, चाय पत्ती, इन सब पे टैक्स लगा दिया गया। अंग्रेजों ने अमेरिका के लोगों ने इसका पूरा विरोध किया कि नहीं, हम टैक्स नहीं देंगे इन पर, ये हमारा क्या है, इस पे हम टैक्स नहीं दे सकते, ये हमको मिलना ही चाहिए, करने का मतलब बिना टैक्स के। उस पर जब बहुत हंगामा हुआ तो टैक्स हटा दिया गया कुछ पर। लेकिन चाय पर कर जो है वह पुनः 1771 में चाय पे कर लगा दिया गया था। चाय पे कर लगाने का परिणाम यह हुआ कि यहाँ के लोग बहुत बुरी तरह से अंग्रेजों पर भड़क गए, क्योंकि यहाँ के लोग चाय बहुत पीते थे। अंग्रेजों के यहाँ से चाय आती थी, चाय के आदी हो गए थे, चाय की बहुत अधिक खपत थी, चाय से अंग्रेजी सरकार बल्ले बल्ले कर रही थी।
और ऊपर से और टैक्स लग गया। अब जिसे आदत लग गई है पीने की, उसके लिए तो बहुत महंगी बात हो गई। बहुत लोगों ने चाय पीना छोड़ दिया। और साथ ही साथ चूंकि चाय का दाम बढ़ गया, तो लोगों ने चाय की तस्करी शुरू कर दी, स्मगलरिंग। और इस पर भी जो है सरकार, अंग्रेज सरकार एकदम क्रूर नजर रखी हुई थी कि इस तरह का कार्रवाई कोई करे उसको पकड़ के सजा देना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चाय पर जो कर लगा, इस पर यह एक प्रकार का तात्कालिक कारण बन गया। यह बहुत ही ज्यादा इससे रुष्ट हो गए अमेरिका के लोग। और आगे हम देखते हैं क्या हुआ। इसी बीच हम देखते हैं सेना का अपमान। बोस्टन बंदरगाह के पास, बोस्टन में ब्रिटिश रेजिमेंट रखे गए थे, ब्रिटिश की सुरक्षा के लिए, ब्रिटिश उपनिवेश की सुरक्षा के लिए, ब्रिटिश अपनी सुरक्षा के लिए वो रखे हुए थे। यहाँ पे अमेरिका के लोग इस ब्रिटिश रेजिमेंट को हमेशा तंग किया करते थे, उसे अपमानित किया करते थे, तरह तरह से उन्हें परेशान किया करते थे। इससे एक बार ये जो सेना थी वह गुस्सा गई और तड़ातड़ बंदूक चला दी। इसका परिणाम क्या हुआ? कुछ लोग मारे गए। इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा हंगामा हो गया कि बहुत बड़ा नरसंहार हो गया। बोस्टन मिस्केयर के नाम से इसे जाना जाता था, बोस्टन मिस्केयर इस नाम से जाना जाता है कि बहुत बहुत ज्यादा अंग्रेजों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। पूरे मैंने ये चारों तरफ खबर फैल जाती है। तो यह एक घटना तो घटती है, लेकिन इसमें अमेरिकियों ने बात का बतंगड़ बना करके अंग्रेजों को पूरे विश्व के सामने अपराधी घोषित कर दिया। शाही जहाज को जलाना। एक शाही जहाज आया, ये शाही जहाज बहुत सारे चीजों की जांच करता था, स्मगलरिंग की जांच करने के लिए, चोर बाजारी की जांच करने के लिए इसे भेजा गया था। अमेरिका वालों ने क्या किया? इसमें आग लगा दी। यह बहुत हिम्मत वाली बात थी अमेरिकियों के लिए, और अंग्रेजों को उतना ही गुस्सा आता था कि इतनी हिम्मत। चलो ये भी हो गया। उसके बाद जब चाय पे कर यहां लगाया गया था, बहुत हल्ला हुआ था, तो उस पर कम कर दिया गया था। लेकिन फिर जो है बोस्टन टी पार्टी जो 1773 ईस्वी में होती है, हम देखते हैं कि फिर चाय पे जो कर लगा दिया गया, इस बार यह अमेरिकियों के लिए एक कारण बन गया अंग्रेजों से युद्ध करने का। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे डायरेक्ट चाय का व्यापार करती थी, इस पे आयात कर लग गया, चाय का दाम बढ़ गया। बहुत सारे व्यापारियों को अपने पास रखी थी कि तुम मेरे से व्यापार करना, सभी लोग नहीं, कुछ लोगों को। तो अगर हम कहें तो बोस्टन टी पार्टी पर एक अलग ही लेक्चर हो सकता है, तो मैं उतना बृहद नहीं करूंगी। मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज बोस्टन के बंदरगाह पर पहुंचा, अमेरिका के लोगों ने विरोध में क्या किया? इन जहाजों पे चढ़ गए और लगभग 340-42 पेटियां थी, इसे उठाया और विरोध स्वरूप समुद्र में फेंक दिया। यह एक बहुत बड़ी घटना थी, बहुत हिम्मत वाली घटना थी जो अमेरिकी द्वारा की गई। और इस बात से अंग्रेज बुरी तरह से भड़क गए और एक से एक दमनकारी कानून वहां शुरू कर दिया। बोस्टन का बंदरगाह बंद कर दिया, कनाडा का जो सीमा है ओहियो नदी तक रहेगा, कैथोलिकों को जो है वहां पर विशेष महत्व ये दे दिया गया, प्राथमिकता दी गई। तो ऐसे ऐसे काम किए जिससे अमेरिका के लोग अंग्रेजों के प्रति भड़क गए। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अंग्रेजी सरकार को, और अंग्रेजी सरकार चूंकि दमन नीति में एकदम से पड़ गई कि अब तो अमेरिकियों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन साथ ही साथ उसने यह भी सोचा इंग्लैंड ने कि हमें अपने पर भी नियंत्रण रखना है। अमेरिकियों ने ब्रिटिश सरकार को यह कहा कि चलिए हम लोग बात करते हैं, वार्ता कीजिए आकर के। ब्रिटिश सरकार ने कहा नहीं, मुझे कोई वार्ता नहीं करनी है। अब क्या होता है कि हम देखते हैं 19 अप्रैल 1775 ईस्वी को दोनों की सेना भिड़ जाती है, युद्ध शुरू हो जाता है। क्योंकि इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता है,
अब हम देखते हैं एक साल बाद हम देखते हैं 4 जुलाई 1776 को अमेरिका जो है उसके जो जितने प्रांत थे 13 प्रांत वो सभी मिल करके एक प्रतिनिधि एक सभी का एक प्रतिनिधि सारे प्रांत से कुछ प्रतिनिधि आते हैं, प्रतिनिधि सभा बनती है और यहाँ पे क्या होता है, एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है। इसे कहा जाता है अमेरिका का घोषणा पत्र। और इसमें क्या कहा गया कि हम स्वतंत्र हैं, हम अब ब्रिटिश के अधीन नहीं है। उसमें कहा गया कि हम ऊपर वाले से के सामने या जो सबसे बड़ा न्यायाधीश है उसके सामने हम यह कहते हैं कि अब हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग खुद जैसे सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है वैसे हम लोगों को भी स्वतंत्रता का अधिकार है और अब हम अंग्रेजी कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं मानेंगे। तो उन्होंने घोषणा कर दी अमेरिकियों ने कि हम लोग इंग्लैंड के अधीन नहीं है। इंग्लैंड को तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी, ये बहुत बड़ा चीज उसके हाथ से निकल जाएगा। उसके बाद युद्ध होता है, बहुत स्टेज में युद्ध होता है। हम देखते हैं बंकर हिल का युद्ध होता है, फिलाडेल्फिया में युद्ध होता है, जो अमेरिका की तरफ से जॉर्ज वॉशिंगटन पूरी मुस्तैदी से सेनापति का भार उठाते हैं और अंग्रेजों को बहुत बार पछाड़ते भी हैं। इधर हम देखते हैं कि इधर भी बड़े बड़े जनरल जो हैं वो युद्ध के लिए आगे आते हैं और अंततः क्या होता है कि जब अमेरिका का पलड़ा भारी हो जाता है तो ऐसे समय में फ्रांस, स्पेन, डच ये भी आके अमेरिका से मिल जाते हैं और अंग्रेजों को हरा देते हैं। तो एक्सक्यूज मी, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अमेरिका अंग्रेजों के अधीनता से मुक्त हो जाता है और अंततः 1783 ईस्वी में 1783 ईस्वी में वार्साई की संधि होती है जिसमें अमेरिका कागजी रूप में, ऑफिशियल रूप में या सचमुच में स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन हम ध्यान रखें कि अमेरिका जो है अपना स्वतंत्रता दिवस इसी दिन मानता है 4 जुलाई 1776 में। ये अलग बात है कि नियमतः जो है वह 1783 ईस्वी में अंग्रेजों से पूरी तरह से मुक्त हुआ था। तो यह घटना ना सिर्फ अमेरिका के लिए, ना सिर्फ यूरोप के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जिसके बारे में हमें अवश्य जानना चाहिए। आप इसे पूरा देख करके